हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का डेरिवेशन नंबर 3। और इस डेरिवेशन के अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन जनरल कंडीशन। यानी कि इनसे पहले दो डेरिवेशन के अंदर हम क्या क्या देख चुके हैं। दो डेरिवेशन के अंदर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन एक्सियल कंडीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन परपेंडिकुलर कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, ना तो एक्सियल लाइन पर हो और ना इक्वेटोरियल लाइन पर हो, जनरल पॉइंट हो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल कहीं भी हो। तो देखिए हम सपोज करते हैं ये हमारा डाइपोल है। अब ये डाइपोल जो कुछ एंगल थीटा इस तरह से घूम जाएगा, तो यहाँ से बनाएगा ये एंगल थीटा और एंगल थीटा। अब ये वाली जो लाइन होगी इसकी एक्सियल लाइन होगी और यहाँ से देखा जाएगा तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। एक जनरल कंडीशन का फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे जो उसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में जाएगी। तो देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं बेटा, ये है हमारा एंगल थीटा। क्या है ये? यहां से बनाया इसने एंगल थीटा। डाइपोल ऐसा पड़ा हुआ था, रोटेट होकर इस तरह से पहुंच गया, तो अब इसकी पोजीशन इस डायरेक्शन में हो गई। देखिए इस डाइपोल के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये वाली लाइन जो होगी हमें ई एक्सियल कंडीशन दिखाएगी। क्या दिखाएगी? ई एक्सियल। यानी कि हम बोल देते हैं इसको ई एक्स, और ये ई एक्स इसके बराबर हो जाता है बेटा ई एक्सियल कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी प्लेन के अंदर है। क्लियर? और दूसरी चीज हम जानते हैं, अगर यहां से देखा जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा यही तो हुआ करता था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में था। ठीक है, तो हमको ये मालूम चल गया कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहां से हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ जाएगा। इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे वेक्टर कंडीशन से। तो हमने इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया। ये हो गया हमारा कितना? ई इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन किसके बराबर होगा बेटा? ई आपकी ई इक्वेटोरियल, यानी कि ये हो जाएगा ई वाई ई इक्वेटोरियल साइन थीटा। तो हम जानते हैं जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो ये क्या होगा बेटा? इनका कुछ रिजल्टेंट एंगल आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट एंगल। तो हमने सपोज किया कि यहां से जो रिजल्टेंट एंगल है वो है अल्फा। ठीक, अब इस थीटा और अल्फा का भी रिलेशन हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज हम जानते हैं, अगर हम यहां से देखेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा ई पॉइंट पर, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी ई एक्स कॉस थीटा और दूसरी है आपकी ई वाई साइन थीटा। ठीक, ये है ई एक्स आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? ई एक्स रिप्रेजेंट करेगा एक्सियल लाइन और ई वाई रिप्रेजेंट करेगा आपको इक्वेटोरियल लाइन। तो हम जानते हैं ई एक्सियल लाइन में हमारा फॉर्मूला कितना हो जाता है? ई एक्सियल अगर हम लें तो ई एक्सियल बराबर होता है हमारा कितना बेटा? ई एक्सियल बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस पी अपॉन आर क्यू। ये फॉर्मूला होता है हमारा एक्सियल लाइन का। और ई इक्वेटोरियल लाइन में कितना होगा बेटा? ई इक्वेटोरियल लाइन में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू। ठीक, यहाँ से ये हमको फॉर्मूला मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे बेटा? इसको उठा के इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, अब हम एक चीज अगर देखें, यहाँ पर अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो हम अगर यहाँ से मैग्नीट्यूड इसका निकालने की कोशिश करेंगे तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू आपको कितनी रखनी है? 90 डिग्री रखनी है। कितनी? 90 डिग्री। तो हम जानते हैं जैसे हमारा 90 डिग्री होगा तो ये अंदर क्या बच जाएगा हमारा? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला हमारा बचेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ E अगर निकाल रहे होंगे तो E एक्सियल और कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा हमारा ई इक्वेटोरियल साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमारा कितना बन जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस पी अपॉन आर क्यूब इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ये वाला जो टर्म है कितना बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा हमारा। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा? इसमें थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, ये हमें दोनों तरफ से मिल जाएगा होल स्क्वायर में कॉमन। और जैसे ये होल स्क्वायर में कॉमन मिलेगा तो अंडर रूट से इसको बाहर लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ से हमको मालूम चला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका कॉमन। कितना आ गया बेटा? कॉमन। और यहाँ पर कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर देखा जाएगा तो हमें कितना बचेगा? सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास बच जाएगा। ठीक, इसको हम अंडर रूट से बाहर लिख देंगे और जैसे ही हम इसको अंडर रूट से बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, चाहे तो हम फॉर्मूला यहीं तक याद कर लें।
ठीक। या फिर हम क्या करें, इसको और चेंज अगर करना चाहते हैं तो cos 2 थीटा वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लगा दें। ठीक, तो यहाँ से हमको जो फॉर्मूला मिला है वो किसके बराबर मिला है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब अंडर रूट 3 cos 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, अब हम चाहते हैं 1 तक हम याद ना करें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है आपका 1। बेटा यहाँ पर अभी 1 नहीं मिलेगा, यहाँ पर अभी मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। और इस साइन स्क्वायर थीटा को कैंसिल करना है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी वो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक, तो हम जानते हैं बेटा साइन स्क्वायर थीटा को हम सिर्फ इतना लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है वो कॉस स्क्वायर के टर्म में आ जाए। ठीक है, चाहे तो हम इसको साइन स्क्वायर के टर्म में बना सकते हैं या फिर एक जनरल हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। तो हम जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब अंडर रूट। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। और हम एक चीज़ और जानते हैं कि अगर इतना ये वाला फॉर्मूला अगर हम देखें सिर्फ ये वाला, तो हमको मालूम चलेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है इक्वेटोरियल कंडीशन में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि E जनरल बराबर E इक्वेटोरियल अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, इस तरह से हम इसको रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा इसकी डायरेक्शन की, ठीक है, क्या इसकी बारे हम डायरेक्शन देखेंगे और डायरेक्शन के बाद में इसी फॉर्मूले से हम जनरल और इक्वेटोरियल दोनों कंडीशन बनाना भी सीख लेंगे। तो हम यहीं पर ही स्टार्ट करते हैं बेटा डायरेक्शन। क्या स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शन। ठीक, अभी रुक जाइए, डायरेक्शन अभी स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पर लिखते हैं बेटा डायरेक्शन। क्या निकालना है हमें, इसकी डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करें बेटा, चलो डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, डायरेक्शन, इसकी हमें डायरेक्शन निकालनी है कि डायरेक्शन कितनी थी रिजल्टेंट। ठीक है, तो हम जानते हैं ये हमें कितना मिला था, ई एक्सियल कंडीशन था, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या था, ई इक्वेटोरियल कंडीशन था। और यहाँ से अगर हमने देखा जाएगा तो ये रिजल्टेंट एंगल अल्फा होगा। इसी अल्फा को हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा हम जानते हैं वेक्टर प्रॉपर्टी से इसको ट्राइंगल फॉर्म में ऐड करते हैं, यानी कि इसको इस तरह से जोड़ दिया जाएगा तो ये वाला जो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ई इक्वेटोरियल, और ये वाली जो लाइन हो जाएगी ये होगी आपकी ई एक्सियल, और यहाँ से ये रिजल्टेंट एंगल अल्फा आपको दिखाई देगा। अब हमने एक ट्राइंगल लॉ बना लिया, ट्राइंगल वेक्टर बना लिया। ठीक है, अब हम सीधा सीधा इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो सीधा सीधा हम जानते हैं बेटा डायरेक्शन कितनी होगी, tan अल्फा बराबर, ठीक है, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस पे आपका कितना गया, ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल। चाहे तो हम इस डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे बेटा ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला और ई एक्सियल का फॉर्मूला रखना स्टार्ट कर देंगे। तो एक्सियल लाइन पे हमें कितना मिला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस P अपॉन R क्यूब इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से हमको कितना मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो ये हो जाएगा हमारा ई इक्वेटोरियल। बेटा इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होता है आपका P अपॉन R क्यूब साइन थीटा। ठीक है, ई इक्वेटोरियल, ठीक है, एक्सियल में 2P और इक्वेटोरियल में PR क्यू, सही है। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा हमारा कितना, ट्वाइस P अपॉन R क्यूब कॉस थीटा। ठीक है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कैंसिल, P अपॉन R क्यूब से P अपॉन R क्यूब कैंसिल, तो बचा कितना हमारा सीधा सीधा यहाँ पर tan अल्फा इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और हम जानते हैं बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को कितना लिख सकते हैं, tan थीटा। तो यहाँ से हमारा tan अल्फा मिल जाएगा हमको 1/2 tan थीटा। अब हम बात कर लें बेटा इसी जनरल फार्मूले से हमको क्या करना है, एक्सियल कंडीशन बनानी है, और जनरल फार्मूले से हमें इक्वेटोरियल कंडीशन बनानी है। ठीक है, देखो हमें पता है एक्सियल कंडीशन, और एक्सियल कंडीशन का जो फॉर्मूला हमारा आना होगा
वो कितना होगा, ई एक्सियल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस पी अपॉन आर क्यूब ये आ जाए। और हम जानते हैं बेटा जनरल फार्मूला जो अभी हमने डेराइव किया था वो कितना था, ई जनरल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हमें एक्सियल लाइन बनानी है, तो हम जानते हैं एक्सियल लाइन पे थीटा हमारा कितना होना चाहिए, थीटा होगा हमारा 0 डिग्री। और हम जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1। तो कॉस 0 इक्वल टू 1, तो ई जनरल इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस पी अपॉन आर क्यूब, कितना पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट, तो ये बनेगा हमारा 3 और ये हो जाएगा +1। तो हमारा कितना हो गया, ई जनरल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस पी अपॉन आर क्यूब, 3 + 1 4 हो जाएगा और 4 को अंडर रूट से बाहर लिख देंगे तो कितना लिख सकते हैं 2। तो हमने देखा कि हमारा जो जनरल कंडीशन का फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है। अब ये हमने करा कैसे, देखो सपोज कि ये हमारा एक डायपोल था, ठीक है, और इस डायपोल पे ये हमारा जनरल पॉइंट है। तो इस जनरल पॉइंट को हम जैसे ही लेके आएंगे तो इस लाइन के अकॉर्डिंग कितना बन गया एंगल, 0 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। अब हम परपेंडिकुलर लाइन की अगर बात करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सबसे पहला ई परपेंडिकुलर यानी कि ई इक्वेटोरियल कितना होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। और हमें इससे 0 से ड्राइव करना है। तो हम जानते हैं बेटा जब परपेंडिकुलर लाइन देखी जाती है तो थीटा हमारा यहाँ पर बनता है और थीटा यहाँ से कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ई जनरल फॉर्मूला हमारा कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर 90 रखा जाएगा, थीटा हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, +1, ठीक है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा +1, ठीक है, सही है। तो हम जानते हैं बेटा ये हमारा कट पिट के कितना बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, 3 कॉस स्क्वायर 90 ये हो जाएगा 1, तो अंडर रूट 1 बचेगा। तो हमको मालूम चला कि ई जनरल किसके बराबर आ गया, ई इक्वेटोरियल के बराबर आ गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो होगा हमारा गॉस थ्योरम के ऊपर, ठीक है।